अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 जो कहता है वो क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है कि जी एक आपको क्या दिया गया है? क्रमबद्ध युग्म दिया गया है। क्रमबद्ध युग्म का एक समुच्चय दिया गया है। जी आपके पास में एक क्रमबद्ध युग्म का समुच्चय है। क्रमबद्ध युग्मों का समुच्चय है। जैसे कि एपी ले लिया, क्रमबद्ध युग्मों का एक समुच्चय है। ये तो बताया जिसमें ए बी जो है, यहाँ पे ए और बी जो है वो किसके अवयव हैं? जी के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है? जी के। जी एक क्रमबद्ध युग्मों ए बी का एक समुच्चय है जिसमें ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी जो दिया गया है वो किसके एलिमेंट है? आर के, यानी रियल नंबर के। आर के यानी कि यहाँ पे किसके नंबर दिए गए हैं? रियल नंबर के, वास्तविक संख्याओं का एक नंबर दिए गए हैं। और ए जो है, और साथ में बताया गया है कि ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा कभी भी। ए है वो 0 के बराबर नहीं है। तब एक द्विआधारी संक्रिया जो दी गई है, आपने को एक द्विआधारी संक्रिया दी है, द्विआधारी संक्रिया स्टार दी गई है अपने को। उस द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए आपको बताया गया है कि ए बी, अपन कोई भी दो क्रमबद्ध युग्म लेंगे दो, तो उनके साथ में यदि एक द्विआधारी संक्रिया स्टार के साथ ऑपरेशन कराएंगे, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, तो अपने को क्या प्राप्त होगा कि ए सी बी सी प्लस डी के द्वारा प्रदर्शित है। तो सिद्ध कीजिए कि जी स्टार जो है वो क्या होगा? एक अनाबेली ग्रुप होगा। क्या होगा? एक अनाबेली ग्रुप। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जी स्टार एक अनाबेली ग्रुप होगा। ठीक है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। हमने अपने को ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जी आपके पास में एक सेट है। जी आपके पास में क्या है? एक सेट है जिसमें एलिमेंट कैसे हैं? एक क्रमबद्ध युग्म के रूप में दिया गया है। युग्म यानी कि ए बी के रूप में दिया गया है, मतलब ए बी एक, उसमें एक युग्म है कि ए बी, तो उस ए बी युग्म के रूप में दिया गया है। तो जहां पे ए और बी एलिमेंट जो है, यहाँ पे इसमें जो सेट में जो एलिमेंट होंगे वो किसके एलिमेंट होंगे? सारे के सारे वास्तविक संख्या के होंगे, यानी आर के एलिमेंट होंगे। और यहाँ पे ए जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ए जो होगा यानी उसका फर्स्ट जो एलिमेंट होगा, कहने का मतलब कि उस युग्म में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो और संक्रिया जो दी गई है अपने को, एक स्टार एक द्विआधारी संक्रिया दी है। उस द्विआधारी संक्रिया के लिए यदि उस सेट के अपन कोई दो युग्म लेते हैं, उस सेट के क्या लेते हैं? कोई दो युग्म, एक युग्म हो गया ए बी और एक युग्म हो गया सी डी। ठीक है। तो यानी कि दो युग्म लेते हैं और उसके साथ में वो द्विआधारी संक्रिया लगाते हैं, तो अपने को क्या प्राप्त होता है? ए सी और बी सी प्लस डी। यानी कि प्रथम एलिमेंट जो है, पहला युग्म जो है, उस पहले युग्म का प्रथम एलिमेंट दूसरे युग्म का प्रथम एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी देखो, प्रथम एलिमेंट दूसरे युग्म के प्रथम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, फिर वो एक एलिमेंट बन गया। वो क्या बन गया? एक एलिमेंट। फिर सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड एलिमेंट में हो रहा है कि जो प्रथम युग्म है, उस प्रथम युग्म का जो सेकंड एलिमेंट है वो प्रथम एलिमेंट के साथ में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो प्रथम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? बीसी, और प्लस में क्या होगा कि जो सेकंड युग्म है उसका सेकंड एलिमेंट प्लस में कर दिया। तो अपने को इस प्रकार से अपने को ऑपरेशन करनी है इसमें। बात के लिए ये अपने को एक प्रॉपर्टी दी है, तब अपने को बताना है कि जी स्टार क्या है? एन आबेली ग्रुप है। एन आबेली का मतलब नॉन अबेलियन ग्रुप है। और नॉन अबेलियन कब होगा? जब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रमविनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करेगा, यानी ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार है। बात क्लियर हो गई? तो अब अपने को ग्रुप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो ग्रुप ही सिद्ध करना है, जी स्टार एक ग्रुप है। उसके बाद अनाबेली देखेंगे। तो ग्रुप के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि ग्रुप के लिए सबसे पहले अपने को क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर यानी कि समवर्त गुणधर्म। समवर्त गुणधर्म की यदि हम बात करें
तो समर्थक गुणधर्म में देखोगे कि समर्थक गुणधर्म में क्या होता था कि फॉर ऑल ए बी इज बिलोंग्स टू जी के लिए, फॉर ऑल ए बी इज बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी इज आल्सो बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी इज आल्सो बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। यानी कि अपने पास में जी जो एलिमेंट दिया है, अपने पास में क्या दिया है, जी जो क्या है एक सेट है, जी क्या है एक क्रमबद्ध युग्मों का एक समुच्चय है। तो अपने पास में अपने को क्या लेने होंगे कि अपने को, ये तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि एक क्या होती है समर्थक गुणधर्म, तो अपने को क्या करना होगा कि इसी के अनुसार 4 एलिमेंट लेने होंगे, क्योंकि इसमें तो युग्म है, युग्म में तो 4 एलिमेंट लेने होंगे, ए बी सी और डी इज बिलोंग्स टू जी, इज बिलोंग्स टू जी, ठीक है। या फिर अपन इसको ऐसे कह सकते हैं इज बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एलिमेंट जो है वो किस में बिलोंग करते हैं, आर में करते हैं। तो देन ए, और यहाँ पे अपन कह देंगे कि ए बी और सी डी ये जो बिलोंग करेंगे वो किस में करेंगे, जी में करेंगे। ये जो युग्म बनने के बाद जो एलिमेंट बनेंगे, युग्म बनने के बाद जो एलिमेंट बनेंगे वो तो किस में बिलोंग करेंगे, ग्रुप जी में करेंगे, सॉरी समुच्चय जी में करेंगे। और जो एलिमेंट ए बी सी डी है वो किस में बिलोंग करेंगे, वास्तविक संख्या में, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में हो गया कि ए बी और सी डी जो बिलोंग कर रहे हैं वो जी में कर रहे हैं। तब ए बी ऑपरेशन क्या दिया गया, स्टार और सी डी, इसके लिए अपने पास में क्या आएगा कि प्रथम एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ए सी, और द्वितीय एलिमेंट जो है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले तो बीसी, और फिर बाद में इसका द्वितीय एलिमेंट है वो प्लस में आ जाएगा डी, तो ये आ गया। तो ये क्या करेगा कि क्या ये एलिमेंट जो है वो आल्सो बिलोंग्स टू जी है क्या, तो क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार, क्योंकि प्रॉपर्टी में पहले से दिया गया है कि ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू ए सी बी सी प्लस डी होता है, तो अपने पास में अपन कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, सेटिस्फाई करता है, इट बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में दिया गया है पहले से ही। क्वेश्चन में अपने को ये गिवन है कि ए बी और सी डी यदि कोई दो एलिमेंट है तो उनका ऑपरेशन कराएंगे तो हमेशा जो भी एलिमेंट आएगा वो उसी सेट का एलिमेंट आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संक्रिया जो दी गई है वो क्या दी गई है, द्विआधारी संक्रिया दी गई है, और द्विआधारी संक्रिया में क्या होता है कि उसके कोई भी सेट है तो यदि उसकी कोई भी दो एलिमेंट लेकर यदि अपन कोई ऑपरेशन कराते हैं तो यदि वह उसी सेट के एलिमेंट प्राप्त होते हैं तो वो संक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। बात क्लियर, यानी कि ये द्विआधारी संक्रिया है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है। बात क्लियर यहाँ पे, तो अपन यहाँ तक ये इतना लिख देंगे कि भाई यदि हम 4 एलिमेंट रियल नंबर के लेते हैं और इसके यदि दो युग्म ग्रुप के कोई 2 एलिमेंट लेते हैं तो ग्रुप के 2 एलिमेंट लेने पर यदि अपन द्विआधारी संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया लगाते हैं तो वो अपने पास जो भी एलिमेंट आएगा वो उस सेट का ही एलिमेंट प्राप्त होगा, क्योंकि स्टार एक क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। और जब भी एक द्विआधारी संक्रिया होती है तो वो जो भी अपने पास में हमेशा क्या करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। बात क्लियर हो गई, तो ये तो हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड बात करते हैं एसोसिएटिव, यानी कि साचारी गुणधर्म। जब साचारी गुणधर्म की बात करें तो साचारी गुणधर्म में क्या होता है कि अपने पास में 3 एलिमेंट होते हैं, ग्रुप के सेट के कितने एलिमेंट लेते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, तो अपने पास में सेट के क्या एलिमेंट आ जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ 3 एलिमेंट ले लिए अपन ने ग्रुप जी के, सॉरी सेट जी के अपन ने क्या ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए। अब 3 एलिमेंट ले लिए तो अपने को साचारी की प्रॉपर्टी पता है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होनी चाहिए, यानी कि अपने को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या होगा कि ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ ऐसे, ठीक है, ये लिया। अब पहले अपन इन दो पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या करेंगे, पहले इन दोनों एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाएंगे, फिर जो आएगा फिर उसके साथ में इस एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन लगाएंगे। तो इन दोनों के साथ में लगाएंगे तो आप देखो ये एलिमेंट एक ऐसा कैसा रहेगा, ए बी, ठीक है। अब स्टार दे रखा है यानी स्टार ऑपरेशन लगा दिया। अंदर देखेंगे कि देखो फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई यानी सीई, क्या आ जाएगा सीई। इसका सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा डीई।
और प्लस में क्या आएगा, इसका सेकंड एलिमेंट यानी एफ। बात समझ में आ गई, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसका ये ब्रैकेट जो है छोटा कर सकते हैं अपन। ठीक है, अपने पास में ये एलिमेंट प्राप्त हो गया। अब ये एलिमेंट और एक ही एलिमेंट, दो एलिमेंट हो गए। अब इन दोनों एलिमेंटों को सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी a इंटू सी, a इंटू सी। फिर क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई, यानी b इंटू सी, b इंटू सी। अब क्या होता है कि प्लस में, इसके प्लस में क्या आएगा, जो सेकेंड एलिमेंट है उसका प्लस हो जाता है, डी प्लस एफ। तो अपने पास में ये प्राप्त हो गया। बात क्लियर होगी, ये प्राप्त हो गया। अब अपने को इससे क्या लेके एक राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं अपन। इससे अपन क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिखेंगे तो अपने पास में क्या होगा कि ए बी स्टार सी डी ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, ये दे दे। अब ये अपने पास राइट हैंड साइड, इसकी वैल्यू भी यदि यही आती है तब तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और बराबर होने पर ये साचारी गुणधर्म का क्या कर देगा, पालन कर देगा। तो अब देखो इन दोनों करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, यानी AC, यानी क्या जाएगा AC आने के बाद सेकंड एलिमेंट क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई, यानी BC, यानी क्या आ गया BC। अब क्या करेगा कि अब ये सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद सेकंड का क्या देगा, प्लस का D, ये आ गया। अब स्टार EF, ये आ गया। अब देखो कि अपने को क्या करना है, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट। अब इसका देखेंगे कि इस पेयर का, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, AC, ये इसके साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि AC इंटू E, ब्रैकेट। सेकेंड एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, यानी BC प्लस D इंटू E। अब क्या करेगा, प्लस का F, प्लस का क्या करेगा F, ये आ गया। अब देखो कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है। देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ACE, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो गया AC, कोमा सेकेंड एलिमेंट में क्या होगा BCE। तो देखो BC और कोमा E जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा BCE। ठीक है, और फिर बाद में आगे क्या है, प्लस DE प्लस F। तो ये DE इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो DE प्लस F। चलो एक स्टेप और लिख देता हूं मैं कि इससे क्या बनेगा ACE, इससे क्या बनेगा BCE प्लस का DE प्लस का F। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट दे दो कि सेकंड दे दो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आप देखोगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपस में बराबर है, AC BCE BC प्लस DE प्लस D प्लस F, यानी ये दोनों आपस में बराबर आ गए। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपस में क्या है, बराबर है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि जो G है वो इस स्टार द्वितीय संक्रिया के लिए क्या है, साचार्य है। ठीक है, तो साचार्य हो गया। अब साचार्य होने के बाद हम इसके लिए क्या देखेंगे, तत्समक अवयव का अस्तित्व। क्या देखेंगे, तत्समक अवयव का अस्तित्व। ये सिद्ध करना था, अनआबेली ग्रुप होगा। ठीक है, अब अपन प्रॉपर्टी क्या करेंगे, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास में ग्रुप की, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो तत्समक अवयव का अस्तित्व देखें तो आपको पता है कि तत्समक ऐसे क्वेश्चनों में
तत्समक अवयव का, इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, तो उसमें बताया था कि तत्समक अवयव जब भी फाइंड करना हो ऐसे क्वेश्चनों में तो आपको क्या करना होगा, मानना पड़ेगा कि मान लेंगे कि उस सेट में वो तत्समक अवयव है और उसका कोई एक एलिमेंट ले लेंगे, उस पे अपन ऑपरेशन लगाने के बाद अपने क्या फाइंड हो जाएगा, उसका तत्समक अवयव फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं, माना एक्स वाई इज बिलोंग्स टू जी, इज बिलोंग्स टू जी। क्यों जी में ये एलिमेंट क्यों बिलोंग किया, कह दोगे सर ये आर में क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो जब युग्म बन जाएगा, युग्म तो किस में बिलोंग करेगा, जी का अवयव है। जो युग्म है वो तो किसके, सेट जी के एलिमेंट है, लेकिन जो युग्म में जो एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है, आर के एलिमेंट है। जो युग्म के अंदर एलिमेंट होते हैं, यानी यहाँ पे एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई जो एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है, आर के एलिमेंट है। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि एक्स वाई जो एलिमेंट है यहाँ पे वो तो आर के हैं, लेकिन जब युग्म बन जाता है उनका तो वो एलिमेंट जो बन जाता है वो किसका हो जाएगा, जी सेट का हो जाएगा। बात क्लियर। अब अपन कहेंगे कि माना एक्स वाई जो है वो एक्स वाई एक तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, जी का एक तत्समक अवयव, जी का क्या लिख देंगे, एक तत्समक अवयव, यानी कि ये तो ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं कि जी का एक तत्समक अवयव। ठीक है, एक्स वाई जो है वो जी का एक क्या है, तत्समक अवयव है। बात क्लियर होगी। तो अब अपन कहेंगे कि ये जी इसका तत्समक अवयव है, तो इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं ए बी, ए बी इज बिलोंग्स टू जी के लिए, ए बी इज बिलोंग्स टू जी के लिए हम देख लेते हैं कि ए बी इज बिलोंग्स टू जी के लिए कि जी का कोई भी एक एलिमेंट ले लो, तो जी का एलिमेंट किसमें है, युग्म में, और युग्म में हमें ए बी ले लेते हैं कि ए बी एलिमेंट है, यानी ए बी का एक युग्म बना लेते हैं, यानी ए बी इज बिलोंग्स टू जी के लिए देखेंगे कि ए बी इज ऑपरेशन लगाएंगे किसके साथ में, तत्समक अवयव एक्स वाई का। तो एक्स वाई एलिमेंट है अपने पास में, मतलब कि एक्स वाई युग्म, एक्स वाई एलिमेंट का एक युग्म है, और वो युग्म है वो किसका एलिमेंट है, जी का सेट का। यदि उस एलिमेंट का यदि दूसरे एलिमेंट के साथ तत्समक अवयव का जो एलिमेंट है अपने पास में, जो तत्समक अवयव है, यदि उसका किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन कराते हैं तो अपने को क्या करता है, वही एलिमेंट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, वही एलिमेंट। तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए बी। क्या प्राप्त होगा, ए बी, क्योंकि एक्स वाई तो क्या हो गया, एक्स वाई का युग्म जो है वो क्या हो गया अपने पास में, तत्समक अवयव है, और तत्समक अवयव किसी के भी साथ भी ऑपरेशन कराते हैं तो क्या देगा, वही एलिमेंट। तो जो ए बी दिया एलिमेंट, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, ए बी। यदि अपन इसको उल्टा भी करते हैं कि एक्स वाई स्टार ए बी, तब भी अपने को क्या प्राप्त होगा, ए बी प्राप्त होगा। अब अपन इसमें सोल्व कर लेते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि ए बी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी बी सी प्लस डी। यानी कि इसको सोल्व करेंगे प्रथम एलिमेंट प्रथम के साथ, तो यानी ए एक्स, क्या आ जाएगा, ए एक्स, द्वितीय एलिमेंट जो है इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, यानी बी एक्स प्लस का द्वितीय एलिमेंट। बात समझ में आ गई। तो इसी प्रॉपर्टी के अनुसार हमने इसको कर दिया कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका फर्स्ट सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस के सेकंड का सेकंड एलिमेंट प्लस किया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको कर दिया। इक्वल में क्या अपने पास में, ए बी। ठीक है, अब देखो कि जब अपन इसकी कंपेयर करते हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल का चिन्ह है बीच में। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है यानी ए एक्स जो है वो किसकी इक्वल है, इसके फर्स्ट एलिमेंट यानी ए के इक्वल है, तथा इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब देखो इससे अपने क्या होगा कि x इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि इसके x के मल्टीपल में क्या है, a, और वो आगे जाएगा तो डिवाइड कर देगा a को, तो a से a डिवाइड होगा तो क्या प्राप्त होगा, 1। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी अपने को, 1 प्राप्त हो गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 प्राप्त हो गई तो x की वैल्यू मैं क्या करूंगा, इसमें रख दूंगा तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यानी कि देन तथा इसमें x की वैल्यू रखी तो क्या प्राप्त होगा, b प्लस वाई इज इक्वल टू बी, b प्लस वाई इज इक्वल टू बी। यहाँ पे x की वैल्यू रख दी मैंने 1, तो b प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, b। अब b से देखो b कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड क्या है, सेम साइन का है, तो यानी कि b और b आपस में कट जाएंगे, तो बचा क्या, y इज इक्वल टू 0। क्या बचा, y इज इक्वल टू 0। तो अपन ने जो तत्समक अवयव माना था वो क्या माना था, xy। क्या माना था, xy। और अब xy जो x की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, और y की वैल्यू क्या आई है, 0, और जो कि बिलोंग किसमें कर रहा है, g में कर रहा है, जो कि बिलोंग किसमें कर रहा है, जी में। क्यों, बिकॉज
कि 1 और 0 जो है वो बिलोंग किसमें कर रहे हैं, रियल नंबर में। किसमें बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में, क्योंकि 1 जो है और 0 जो है वो रियल नंबर के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 और 0 किसके एलिमेंट है, रियल नंबर के एलिमेंट है। तो वही कहा है कि जो भी अपन यहाँ पे एलिमेंट लेंगे, जो भी अपना पेयर है, उस पेयर में जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट किसके होने चाहिए, रियल नंबर के होने चाहिए, जो कि है। और क्या कंडीशन गई थी कि जो पहला एलिमेंट होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये भी देख लो कि ये पहला एलिमेंट जो है वो क्या है, 1 है, और 1 कभी 0 के बराबर थोड़ा ना होता है। तो यानी कि 1 जो हो गया वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 1 0 जो है वो जी का एक अवयव है, और जो कि क्या है, एक तत्समक अवयव है, जो कि क्या है, एक तत्समक अवयव। यानी 1 0 जो हो गया वो क्या हो गया, एक तत्समक अवयव किसका, जी सेट का। और किस संक्रिया के लिए, स्टार, द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए। द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए जी का तत्समक अवयव जो होगा वो क्या होगा, 1 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जी स्टार के में एक तत्समक अवयव का अस्तित्व विद्यमान है। बात क्लियर, जो कि क्या है, 1 0 है। तो ये था आपका तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है, तो तत्समक अवयव का अस्तित्व हो गया। अब हम बात करेंगे प्रतिलोम का। किसका बात करेंगे, प्रतिलोम का। याद रख लेना तत्समक अवयव क्या है, 1 और 0। तो तत्समक अवयव 1 0 है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं वैसे कि आइडेंटिटी तत्समक अवयव जो आए अपने पास में क्या है, 1 और 0 इज बिलोंग्स टू जी। ये अपने पास में फाइंड हुआ है, जो कि अपने को किसमें यूज करना पड़ेगा, प्रतिलोम में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिलोम निकालने के लिए तत्समक अवयव का यूज होता है। तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व जब देखें हम, तो प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व में क्या होगा कि प्रतिलोम में क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट लेते हैं और उसका एक प्रतिलोम लेते हैं, तो वो प्रतिलोम तभी होगा यदि उन दोनों को ऑपरेशन करने पर अपने को क्या प्राप्त हो, आइडेंटिटी प्राप्त हो। ठीक है, तो अपन मान लेंगे कि माना PQ, माना क्या कर लेंगे, PQ। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई अपन ने क्या मान लिया था, तत्समक अवयव मान लिया था, इसलिए अपन कोई दो अन्य एलिमेंट मान लेते हैं, PQ या कोई भी दो, इसमें जो यूज नहीं लिया उनमें, उनके अलावा कोई भी दो यूज ले लो, तो PQ ले लेते हैं। ठीक है, तो PQ जो है वो किसका एलिमेंट है, G का। ये युग्म, एक युग्म अपने पास में PQ का, PQ एलिमेंट का एक युग्म है, वो किसका अवयव होगा, G का है। और जो कि किसका तत्समक अवयव है, माना PQ जो है वो AB, G का अवयव, G का अवयव AB का तत्समक अवयव है, सॉरी प्रतिलोम अवयव है। तो हम मैंने क्या माना कि PQ जो है G का एक एलिमेंट है, जो कि G का अवयव AB का क्या है, G का अवयव एक G का अवयव है अपने पास में युग्म AB, वो उसका क्या है, प्रतिलोम अवयव है। ये अपन ने क्या मान लिया है। ठीक है, मान लिया तो अपन क्या कह सकते हैं कि यदि ये इसका प्रतिलोम है तो इसका ऑपरेशन लगाने पर अपने को क्या प्राप्त होगी, आइडेंटिटी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, आइडेंटिटी। यानी कह देंगे कि ए बी ऑपरेशन स्टार PQ, तो इक्वल में क्या प्राप्त होगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमें क्या प्राप्त हुई थी, 1 और 0। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लिख रखी है ना, 1 0। तो आइडेंटिटी अपने को क्या प्राप्त हुई थी, 1 0, वो लिखेंगे। यदि अपन इसका उल्टा करते हैं तब भी ये प्राप्त होगा। यदि PQ को पहले लिखें और AB को बाद में लिखें तब भी अपना क्या प्राप्त होगा, 1 0 आइडेंटिटी प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि यदि ये इसका प्रतिलोम है तो इसको पहले लिख दो चाहे इसको पहले लिख दो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो अपन इसके लिए ऑपरेशन के लिए अपन सोल्व करेंगे, तो अपन ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि AP, सेकंड एलिमेंट सेकंड फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई BP, और प्लस का सेकंड एलिमेंट यानी Q इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 0। आइडेंटिटी 1 0 के इक्वल होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, यानी कि AP इज इक्वल टू 1 तथा BP प्लस Q इज इक्वल टू 0। आ गया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ इक्वल आ गया।
अब देखो AP इज इक्वल टू 1 निकालना है, किसकी वैल्यू है कि दोनों निकालनी है, P की निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, P की। तो P की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/a। P की वैल्यू क्या आ गई 1/a। अब P की वैल्यू इसमें रख दूंगा तथा P की वैल्यू इसमें रखी तो क्या आ जाएगी Q की वैल्यू, Q इज इक्वल टू जो आएगी वो क्या आएगी माइनस का B अपॉन में A, माइनस का B अपॉन में A, क्योंकि P की वैल्यू क्या है 1/a और ये इधर जाएगा माइनस का BP बनेगा और माइनस का BP चलो लिख देता हूं यहाँ पे, ये Q इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का BP आएगा और P की वैल्यू रखेंगे 1/a तो माइनस का B अपॉन A आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का B अपॉन A। तो अपने पास P की वैल्यू आ गई 1/a, Q की वैल्यू आ गई माइनस का B अपॉन A। ठीक है, तो अब देखो कि P की वैल्यू 1/a, Q की वैल्यू माइनस B अपॉन A आई है, तो अपने पास में क्या बन जाएगा PQ इज इक्वल टू 1/a और माइनस का B अपॉन A। एलिमेंट क्या बन जाएगा 1/a माइनस का B अपॉन A। अब अपने को ये देखना है कि ये इसका एलिमेंट है कि नहीं है, ग्रुप जी का एलिमेंट है कि नहीं है। यानी आप देखोगे कि A जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, यहां पे लिख देते हैं, क्योंकि A जो एलिमेंट है वो वास्तविक संख्या का एलिमेंट है। वास्तविक संख्या जो है उनका एलिमेंट यदि A है तो 1/a भी उसका एलिमेंट होगा। यदि A एलिमेंट होता है तो उसका इनवर्स यानी कि 1/a प्रतिलोम भी क्या होता है उसका एलिमेंट होता है, यानी 1/a इज आल्सो बिलोंग्स टू क्या होगा R। जैसे कि देखो 5 यदि R का वास्तविक संख्या समुच्चय का एलिमेंट है तो वो 1/5 भी तो होगा, है ना। तो यानी कि 1/a भी क्या होगा R का एलिमेंट, तो 1/a R का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब यदि B जो है वो R का एलिमेंट है, यदि B क्या है R का एलिमेंट, A भी R का एलिमेंट और 1/a भी R का एलिमेंट, तो क्या होगा माइनस का B अपॉन A भी क्या होगा R का एलिमेंट होगा। तो देन क्या होगा माइनस का B अपॉन A, अपन ये देन लगा देंगे, यदि A R का एलिमेंट है तो 1/a भी R का एलिमेंट होगा और B यदि R का एलिमेंट है तो माइनस का B अपॉन A भी क्या होगा R का एलिमेंट। यदि ये दोनों R के एलिमेंट है तो ये G का भी एलिमेंट होगा। तो ये क्या होगा यदि ये दोनों वास्तविक संख्याओं के एलिमेंट है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उसके एलिमेंट है, तो अपने पास में ये क्या होगा, ये युग्म जो बनेगा वो युग्म क्या किसका एलिमेंट होगा, G सेट का अवयव होगा। यदि ये G सेट का अवयव हो गया तो यानी कि अवयव AB जो है, जो युग्म AB है, AB एलिमेंट का जो युग्म है वो उस एलिमेंट का प्रतिलोम क्या होगा 1/a माइनस का B अपॉन A, यानी कि हमारा प्रतिलोम का अस्तित्व भी होगा। यदि ये 1/a माइनस B अपॉन A वास्तविक अवयव के कोई एलिमेंट नहीं होते तब हम क्या कहते कि ये जो है इसके एलिमेंट नहीं है, तो यानी कि ये ग्रुप जी का भी एलिमेंट नहीं होगा, और ग्रुप जी का एलिमेंट नहीं होता तो यानी कि AB का ये प्रतिलोम भी नहीं कहलाता। बात समझ में आ गई, तो ये प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि AB का प्रतिलोम जो भी एलिमेंट निकले हैं वो क्या है वास्तविक संख्या के एलिमेंट है, और वास्तविक संख्या के एलिमेंट है तो यानी कि वह ग्रुप जी का क्या होगा युग्म होगा। क्या होगा ग्रुप जी का युग्म होगा, और ग्रुप जी का युग्म है तो यानी कि वह उस एलिमेंट का क्या होगा प्रतिलोम होगा, और प्रतिलोम है तो यानी कि इस सेट में क्या हो गया प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया, और प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया तो हम कह देंगे कि जी जो है वो ऑपरेशन स्टार के लिए क्या है एक ग्रुप है, क्या है एक ग्रुप है। तो ग्रुप तो सिद्ध हो गई, लेकिन अपने को क्या पूछा है अनअबेलियन यानी नॉन अबेलियन ग्रुप पूछा है, यानी अपने को एक पांचवी प्रॉपर्टी जो है उस पांचवी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना होगा कि वही क्रम विनिमय गुणधर्म का भी पालन करता है कि नहीं। वो और चेक करेंगे कि क्रम विनिमय गुणधर्म है या नहीं। यदि क्रम विनिमय गुणधर्म होगा तो यह अबेली हो जाएगा, यदि नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा अनअबेली ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप तो सिद्ध हो गया अपना, ठीक है, तो ये तो ग्रुप हो गया। ठीक, अब ग्रुप के बाद हम देखते हैं कि अनअबेली क्रम विनिमय ग्रुप है कि नहीं, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है कि नहीं है, तो उस चीज को हम देखेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी क्रम विनिमय। क्रम विनिमय के लिए क्या होता है कि फॉर ऑल ए बी सी डी इज बिलोंग्स टू आर एंड ए बी सी डी
इज बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अपन ने क्या ले लिया कि इसके जो पेयर के एलिमेंट है वो तो रियल नंबर के हैं, और जो ये पेयर हैं ये किसके एलिमेंट है, सेट जी के। ठीक है, अब ये सेट जी के हैं और स्टार अपने पास क्या है, एक द्वितीय संक्रिया है, तब अपने देखेंगे कि ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए सी बी सी प्लस डी, ए सी बी सी प्लस डी आ जाएगा। लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे कि सी डी को पहले लिखेंगे स्टार ए बी इज इक्वल टू, तो इसका पहला एलिमेंट क्या करेगा, पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या देगा सी ए, क्या देगा सी ए। इसका सेकंड एलिमेंट क्या करेगा, पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या देगा डी ए, और प्लस का इसका सेकंड एलिमेंट प्लस में आ जाएगा, प्लस का बी। या तो अपने पास में देखो, इसको ऐसे ऑपरेशन किया तब तो ये आया, और ये ऐसे ऑपरेशन किया तब ये आया। तब देखो कि ए सी और सी ए तो आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी कि ये जो पेयर अपने को प्राप्त हुए हैं, इस पेयर में अपने को ए सी और सी ए तो आपस में क्या है, बराबर, प्रथम एलिमेंट बराबर। लेकिन अपन देखें बी सी प्लस डी जो है वो डी ए प्लस डी के इक्वल नहीं होगा, डी ए प्लस बी के इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे BC दिया है और यहाँ पे क्या दिया है DA, तो यानी ये BC और DA कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते, और प्लस में DA यहाँ पे प्लस में B है, तो ये आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, और ये इक्वल नहीं है तो अपन कह देंगे कि AB स्टार CD इज नॉट इक्वल टू CD स्टार AB, ये दोनों आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे कि G स्टार जो है वो एक क्या है, एन आबेली ग्रुप है। G स्टार ग्रुप तो सिद्ध कर ही दिया था चार प्रॉपर्टी, तो चार प्रॉपर्टी के लिए ग्रुप तो हो गया था, लेकिन ये क्रमविनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है, इसलिए क्या हो गया, G जो सेट है वो द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए क्या है, एक एन आबेली ग्रुप होता है। क्या होता है, एन आबेली ग्रुप है। तो ये अपने एक क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 9। ऐसे इस आधारित क्वेश्चन जो भी हैं आपको करने हैं, और यदि आपको इस क्वेश्चनों में कोई भी डाउट होता है, कोई भी समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वो क्वेश्चन नंबर बताएं कि सर हमें ये क्वेश्चन बताइए, तो हम उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझाएंगे और समझा करके उस वीडियो को डालेंगे। अब मेरे हिसाब से क्या है कि सभी क्वेश्चन इजी हैं, और उसमें क्या है कि आपको क्या देखेंगे, इस पे आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपको वहां पे डाउट मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर मुझे ये क्वेश्चन नंबर समझाइए, तो मैं उस क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन करके आपको उसको डाल दूंगा, जिससे कि आप उसको समझ सकेंगे। अब अपने पास में एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है जो सेम से ही होंगे, तो उस बार बार वो क्वेश्चन को कराना ठीक नहीं है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन में करा रहा हूं, ठीक है आपको। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। अब अपन एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज पे देखेंगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चनों को करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।